हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं, राइट। जिसमें हम लोगों ने अब तक क्या क्या देख लिया है कि प्लांट टिश्यूज़ दो टाइप्स के होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। ओके, फर्दर प्लांट टिश्यूज़ को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड सेकंड परमानेंट टिश्यूज़। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, ये एक बार उसे हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने परमानेंट टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिस्कस किया था, राइट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में हम लोगों ने क्या देखा था, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये जो टिश्यूज़ होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है ना। इनके जो सेल्स होते हैं, ये जिस सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, वो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं। एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनाते हैं, फिर ये दोनों सेल्स फर्दर डिवाइड करके दो न्यू सेल्स बनाती हैं, है ना। इसी तरह से ये सेल अपने नंबर को इंक्रीज करके प्लांट्स में ग्रोथ करवाती हैं, राइट। जिसकी वजह से प्लांट्स की हाइट इंक्रीज होती है, प्लांट की गर्थ इंक्रीज होती है ना। बट जैसे जैसे ये सेल्स ग्रो करती जाती हैं, जैसे जैसे इनमें मैच्योरिटी आती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। और एट अ टाइम ऐसा होता है कि ये सेल्स अपना एक स्पेसिफिक रोल टेकअप कर लेती हैं, स्पेसिफिक रोल गेन कर लेती हैं। दैट मीन्स कि ये एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती हैं, एक पार्टिकुलर फंक्शन गेन कर लेती हैं, और डिवाइड करने की कैपेबिलिटी अब इनके पास नहीं रह जाती है, ये डिवाइड करना बंद कर देती हैं। तो ऐसी सेल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हैं, पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी हैं, और इन्होंने अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन गेन कर लिया है, इनके पास डिवीज़न की कैपेबिलिटी अब नहीं रह जाती है। तो इनकी तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनकी सेल्स हमेशा डिवाइड कर रही होती हैं। बट हम क्या कह रहे हैं कि ये जब मैच्योर हो जाती हैं, ये जब एक पार्टिकुलर फंक्शन गेन कर लेती हैं, तब इनमें डिवीज़न की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। तब ऐसे सेल्स जो हैं एक न्यू टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज़। ओके, ऐसी सेल्स जिनमें डिवीज़न की प्रॉपर्टी नहीं रहती है, ऐसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो डिवीज़न की प्रॉपर्टी लूज कर देती हैं, उन टिश्यूज़ को हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। तो डैट मीन्स कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही परमानेंट टिश्यूज़ का ऑकरेंस होता है, परमानेंट टिश्यूज़ का प्रोडक्शन होता है। समझ गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही होती हैं इनकी सेल्स, और जब ये सेल्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं, अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन गेन कर लेती हैं, तब इनमें डिवीज़न की एबिलिटी लूज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एंड देन एज अ रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यूज़। तो आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम इन्हीं परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो परमानेंट टिश्यूज़ ये प्रोड्यूस होती हैं किन के द्वारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सेल्स से ही ये इनका प्रोडक्शन होता है। ऐसी सेल्स जो कि डिवीज़न की प्रॉपर्टी लूज कर देती हैं, अपना एक परमानेंट शेप गेन कर लेती हैं, अपना एक परमानेंट साइज गेन कर लेती हैं, ऐसी सेल्स को ऐसी सेल्स मिल करके परमानेंट टिश्यूज़ बनाती हैं। ओके, और ये जो पूरी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू सेल्स अपना एक परमानेंट शेप गेन करती हैं, उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें सेल्स क्या करती हैं, एक अपना एक परमानेंट शेप गेन करती हैं, परमानेंट साइज गेन कर लेती हैं, और एक अपना पार्टिकुलर फंक्शन गेन कर लेती हैं, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ओके, सो डिफरेंशिएशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस in which cells take up a permanent shape, size and a function is called differentiation। इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और ऐसी सेल्स जो डिफरेंशिएट हो चुकी हैं, है ना, यानी कि जो परमानेंट शेप साइज गेन कर चुकी हैं, वैसी सेल्स को डिफरेंशिएटेड सेल्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसी सेल्स को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, बिकॉज दे कंटिन्यूसली डिवाइड। और परमानेंट टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं, यानी कि अब इनमें डिवीज़न की एबिलिटी नहीं होती है, ये डिवाइड नहीं करती हैं। अच्छा, क्यों डिवाइड नहीं करती हैं, बिकॉज अब इन्हें प्लांट की ग्रोथ नहीं करवानी है,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती हैं ये तो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, बट परमानेंट टिश्यूज का अलग फंक्शन है, प्लांट की ग्रोथ नहीं करवानी है, इसलिए इसे डिवीजन करने की, अपना नंबर इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए ये टिश्यूज जो होती हैं वो डिफरेंशिएटेड होती हैं, वो मैच्योर हो जाती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती हैं वो इमैच्योर होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यूज जो होती हैं उनमें भी दो टाइप्स की परमानेंट टिश्यूज होती हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो कि सिर्फ एक टाइप की सेल से बनी हुई होती है उसे हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई होती हैं। तो आइए हम लोग आज सिंपल परमानेंट टिश्यूज को डिस्कस करते हैं। सो अ टाइप ऑफ टिश्यूज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई होती हैं। और वन टाइप ऑफ सेल का क्या मतलब कि जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सिमिलर होती हैं एक दूसरे के, उन्हें हम कहते हैं एक जैसी सेल्स। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर होता है एक दूसरे के, इसलिए ये सिंपल स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो इस तरह की सेल्स से मिलकर के बनी हुई टिश्यूज को हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहेंगे। ओके, अब इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे इन्हें हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो आइए अब पैरेन्काइमा को हम देखते हैं। पैरेन्काइमा एक ऐसे टिश्यूज है जो कि एवरीवेयर पाई जाती हैं, प्लांट्स के सभी जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं ना प्लांट्स में, उन सभी पार्ट में ये पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होती है। ओके, इट लुक्स लाइक दिस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लेंथ वाइज स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है और ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। पर पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, लिविंग सेल से मिलकर के बनी हुई टिश्यू होती है ये पैरेन्काइमा। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये राउंड शेप की होती है, इलोंगेटेड होती है एंड अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स कैसी होती हैं? राउंड होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं और अनस्पेशलाइज्ड, यानी कि स्पेशलाइज्ड वे में अरेंज्ड नहीं होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। ओके, इसकी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल, थीन सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसमें, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज की बनी हुई होती है ना। सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, बिकॉज इसका क्या काम है कि ये फूड को स्टोर करती हैं। ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ये फूड को स्टोर करती हैं, इसलिए इसमें सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो ये जो साइज दिख रहा है ना, ये राउंड शेप की जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर है, ये सेल्स नहीं है। एक सेल्स है, ये पूरा ये जो डार्क ब्लैक कलर है वो है एक सेल, और उसके अंदर जो छोटे छोटे राउंड शेप के बने हुए हैं वो है वैक्यूल्स। ओके, इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लैक कलर में यहाँ पे दिख रहा है तो ये है न्यूक्लियस। ठीक है, इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो खाली स्पेस है ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। 2 या 2 से अधिक सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो पैरेन्काइमा टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन सबसे पहला इसका क्या फंक्शन है कि ये फूड को स्टोर करता है। ठीक है, फूड स्टोरेज एंड फ्लोटिंग ऑफ एक्वस प्लांट्स। एक्वस प्लांट आपने देखा होगा, जैसे कि कोई भी एक्वस प्लांट्स होता है तो वो पानी में फ्लोट करता रहता है ना, वाटर के सरफेस पे उसकी जो लीफ होती हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं, वो डूबता नहीं है। तो इसकी वजह क्या होती है कि वो जो लीफ होती है उसका जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर पाते हैं और अपना सर्वाइवल कर पाते हैं। थर्ड इसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? उसमें फूड प्रोडक्शन होता है, प्लांट्स अपना एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस में भी पैरेन्काइमा टिश्यू हेल्प करती हैं, बिकॉज इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करता है। इसी बेसिस पे पैरेन्काइमा को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्लोरेनकाइमा, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उस पैरेन्काइमा को क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। ओके, जैसा कि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से हम लोगों ने देखा था कि प्लास्टिड का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है।
उसी तरह से जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है उस पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। सेकंड टाइप इसका होता है एरेन्काइमा। ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यूज जिसमें लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, है ना। पैरेन्काइमा टिश्यूज में लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, इनमें एयर फिल्ड होता है जो कि प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो हल्की हो जाती हैं, उनका वेट हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी पर तैर पाती हैं, वो फ्लोट कर पाती हैं। ओके, सो पैरेन्काइमा with large air cavities present in aquatic plants to help them float is called एरेन्काइमा। एयर होता है, एयर से बना है एरेन्काइमा, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसलिए इसका नाम है क्लोरेन्काइमा। ओके, सेकंड टिश्यूज की बात करें, कॉलेन्काइमा। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है तो ये लीफ स्टॉक्स में प्रेजेंट होता है एंड यंग स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। लीफ स्टॉक्स, जैसा कि मैंने बताया था कि पेटियोली, ये लीफ जिस स्ट्रक्चर के थ्रू स्टेम से अटैच्ड होता है उस स्ट्रक्चर को पेटियोली कहा जाता है। इसी पेटियोली का दूसरा नाम है स्टॉक। इसे हम पेटियोली भी कहते हैं या फिर हम इसे लीफ स्टॉक्स भी कह सकते हैं। तो इसी स्टॉक्स में ये प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये इस स्टॉक को अगर हम क्रॉस सेक्शन में कट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है जो कि ग्रीन पार्ट होता है प्लांट्स का, है ना, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। जैसे कि हम लोगों में एपिडर्मिस स्किन हुआ, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, स्किन है, तो हम लोगों का स्किन, उसे साइंटिफिक टर्म में एपिडर्मिस कहा जाता है। उसी तरह से प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। उसके जस्ट अंदर की तरफ ये जो लेयर होती है ना, इसी में सभी सिंपल परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। और बीच वाली जो लेयर है इसमें ये वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट होती है। जाइलम फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, ठीक है। तो लीफ स्टॉक्स के एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है ये कॉलेन्काइमा। तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये जो ग्राउंड टिश्यूज का जो एरिया है ये येलो कलर का, इसी रीजन में कॉलेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होती हैं और इसी रीजन में पैरेन्काइमा टिश्यू भी प्रेजेंट होती हैं। ओके, कॉलेन्काइमा टिश्यू भी लिविंग सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती हैं। इट इज़ लिविंग टिश्यू। इसके सेल्स की बात करें तो ये सेल्स कैसी होती हैं, इलोंगेटेड एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बिल्कुल अरेंज्ड मैनर में सजी हुई होती हैं इनकी सेल्स, इसलिए इसे हम स्पेशलाइज्ड सेल्स कहते हैं। ओके, सेल वॉल थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू पेक्टिन। कॉलेन्काइमा टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देखो, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ना, ये है सेल वॉल का कॉर्नर। तो कॉर्नर पे सेल वॉल थिक होती है, क्यों? क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड पेक्टिन। इसी पेक्टिन की वजह से यहाँ पे थिकनेस आ जाती है। ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल की कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये थिक हो जाती है। तो थिकेंड कॉर्नर होता है कॉलेन्काइमा टिश्यूज का, ठीक है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। सेल्स एक दूसरे से इतनी सटी हुई होती हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। इनमें वैक्यूल्स, हाँ, इनमें भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लुक एट दिस, ये वाइट पार्ट जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेल वॉल है, इसके बीच में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है और ग्रीन पार्ट जो है वो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। ये ग्रीन पार्ट जो है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। येलो पार्ट वो थिकनेस को शो कर रहा है, यहाँ पे पेक्टिन प्रेजेंट है और बीच में वैक्यूल प्रेजेंट है। ओके, अब आइए इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो इसका क्या मेन फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। प्लांट्स जब हवा चलती है तो प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं, वो स्ट्रेचिंग, उनमें स्ट्रेचिंग होने लगती है, वो हिलने डुलने लगते हैं। तो वो किस वजह से होता है, कॉलेन्काइमा टिश्यूज़ की वजह से। यही उसे लचीलापन प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ओके, इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स लाइक टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होता है, तो लुक एट दिस, ये टेंड्रिल्स कहलाता है ना। क्लाइमर्स में जो ये क्वाइलिंग स्ट्रक्चर जो यहाँ पे शो हो रही है उसी को हम टेंड्रिल्स कहते हैं, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो वीक स्टेम्स होती हैं ना क्लाइमर्स की, क्रीपर्स की, तो उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये टेंड्रिल्स का प्रोडक्शन होता है उनमें, ताकि वो किसी स्ट्रॉन्ग
स्टेम का सहारा लेकर के अपना ग्रोथ कर सकें, अपना सर्वाइवल कर सकें। ठीक है, तो इसी को टेंड्रिल्स कहा जाता है। इसी टेंड्रिल्स में कॉलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा स्टेम्स ऑफ क्लाइमर्स की ये स्टेम्स जो होती हैं उनमें भी कॉलेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं ताकि ये इसी टेंड्रिल्स की मदद से, इसी टेंड्रिल्स की हेल्प से अपना ग्रोथ कर सकें, एक अपना सर्वाइवल कर सकें। ओके, तो ये था कॉलेनकाइमा टिश्यूज़। अब हम थर्ड टिश्यूज़ की बात करते हैं, दैट इज़ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ ये स्टेम्स में भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वैस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ, यहाँ पे मैंने जो दिखाया ये जो ग्रीन पार्ट है इसके बीच में तो वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है ना, और ये जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होती है। ओके, इसके अलावा इन द वेन्स ऑफ लीव्स की जो वेन्स होती हैं, लुक एट दिस, इन्हें वेन्स कहा जाता है। ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, ये है लीफ वेन्स। तो इसी वेन्स में भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये हस्क दिख रहा है, कोकोनट हस्क, जो कि हार्डनेस इसे प्रोवाइड करता है, इसे प्रोटेक्ट करता है, फॉरेन पार्टिकल से भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इसमें वाटर का लॉस नहीं हो, जिसकी वजह से इसमें हार्ड कवरिंग रहती है। तो ये इसके प्रोटेक्शन के लिए जो ये हार्ड कवरिंग है, उस हार्ड कवरिंग में भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नट्स एंड सीड्स हैं, तो उनकी जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू किस में प्रेजेंट होता है? स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हार्डनेस आती है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जितने भी हार्ड पार्ट होते हैं ना प्लांट्स में, ट्रीज में, जिससे प्लांट को हार्डनेस एंड स्टीफनेस मिलती है, जिसकी वजह से वो हार्ड होते हैं, तो उन सभी पार्ट में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वैस्कुलर बंडल्स जो होती हैं उनके चारों तरफ भी उसे उस वैस्कुलर बंडल को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनकी जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं दे आर डेड सेल्स। ये डेड सेल्स की मिलकर के बनी हुई होती है। सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये लॉन्ग एंड नैरो होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बिल्कुल नैरो एंड लॉन्ग शेप की सेल्स पाई जाती हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज की, जो कि स्पेशलाइज्ड होती हैं, है ना। हमने देखा कि पैरेनकाइमा टिश्यूज जो होती हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होती हैं। उसके अलावा कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, इन दोनों की जो सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं। ओके, ये आपके एनसीईआरटी बुक की फिगर है और ये अलग की फिगर दी हुई है। इसके सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल, इसकी भी सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है। और ये थिकनेस क्यों होती है? तो एक सब्सटेंस पाया जाता है इसमें, लिग्निन, जिसकी वजह से इसकी सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा थिक होती है। कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ की सेल वॉल सिर्फ कॉर्नर पे थिक होती है, बट स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की जो सेल वॉल होती हैं वो सभी तरफ से थिक होती हैं। और कभी कभी तो ये इतनी थिक हो जाती है, इसकी थिकनेस इतनी बढ़ जाती है कि इनके अंदर स्पेस ही नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म का कोई जगह ही नहीं होता है, पूरा स्पेस इसका फिल हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ग्रीन पार्ट जो है वो सेल वॉल है जिसमें लिग्निन फिल्ड है। ये पूरा लिग्निन इस सेल वॉल को कवर कर लेता है कि अंदर कुछ जगह ही नहीं बचती है, जिसकी वजह से उस पार्ट में जहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है उसमें स्टीफनेस आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है। अगर किसी चीज़ में स्पेस रहता है अंदर तभी वो पुश हो पाती है ना। लेकिन जब अंदर से कोई स्पेस ही नहीं होगा, जैसे कि सॉलिड में अंदर कोई स्पेस ही नहीं होता है, पार्टिकल्स इतने पास होते हैं कि हम उन्हें पुश नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्पेस नहीं होता है। तो इसी तरह से इसकी सेल वॉल इतनी थिक हो जाती है कि अंदर कोई स्पेस ही नहीं बचता है, इंटरनल स्पेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसमें ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इसकी सेल्स हार्ड हो जाती हैं और डेड भी हो जाती हैं, बिकॉज इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। तो दैट्स वाई स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू हार्डनेस प्रोवाइड करती है और इनमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन, दिस टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, इट मेक्स द प्लांट्स हार्ड एंड स्टीफ, हार्डनेस एंड स्टीफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। इसके अलावा दे फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स एंड नट्स, जैसा कि मैंने दिखाया था अभी, है ना। कोकोनट का जो हस्क होता है वो इसी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ होता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये प्लांट को, ट्रीज़ को हार्डनेस एंड स्टीफनेस प्रोवाइड करता है,
एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो ये था फंक्शन। तो ओवरऑल हमने क्या क्या देखा? सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 टाइप्स की होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू की ऑकरेंस की बात करें, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं प्लांट्स में उन सभी में पैरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होती है। कोलेनकाइमा टिश्यूज आर प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक्स, यंग स्टेम्स ऑफ क्लाइमर्स। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज आर प्रेजेंट इन स्टेम्स, अराउंड वैस्कुलर बंडल्स, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स। नेचर ऑफ सेल्स, पैरेन्काइमा की सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं, कोलेनकाइमा टिश्यूज में लिविंग सेल्स होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज में डेड सेल्स होती हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज में अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, बट कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में जो सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं। शेप की बात करें, पैरेन्काइमा टिश्यूज में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो राउंड और पॉलीगोनल होती हैं, कोलेनकाइमा में इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड स्क्लेरेन्काइमा में लॉन्ग एंड नैरो शेप की सेल्स होती हैं। ओके, इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा में होता है, कोलेनकाइमा में भी थोड़ा बहुत होता है, बट स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। वैक्यूल्स की बात करें तो पैरेन्काइमा में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा में भी प्रेजेंट होता है, बट स्क्लेरेन्काइमा में एब्सेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा में भी प्रेजेंट होता है, बट एब्सेंट इन स्क्लेरेन्काइमा। सेल वॉल्स आर थिन इन पैरेन्काइमा, थिक एट कॉर्नर्स इन कोलेनकाइमा एंड इन स्क्लेरेन्काइमा दे आर थिक एंड रिजिड। थिकनिंग किसकी वजह से होती है? पैरेन्काइमा की सेल वॉल तो थिन होती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी सेल वॉल थिन होती है। ओके, बट कोलेनकाइमा में सेल्यूलोज के अलावा पेक्टिन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि कॉर्नर पे सेल वॉल को थिक बना देता है। और स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसकी पूरी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। ओके, फंक्शन की बात करें तो पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, गैसियस एक्सचेंज एंड फ्लोटिंग प्रोवाइड करता है एक्वस प्लांट्स को। कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, बेंडिंग ऑफ टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइमर्स। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रोवाइड्स हार्डनेस, मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ओके, तो ये था ओवरऑल सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जो कि 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई होती हैं। और परमानेंट टिश्यूज कैसे बनती हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनती है। उनकी सेल्स जब डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं तो वो परमानेंट टिश्यूज बनाती हैं। और परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स की होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ, और अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।